औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं नाज़िम अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साडा पाकिस्तान। आज हम जो 25 मार्च खान साहब का जलसा हुआ है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और जो खौफनाक सूरत हाल है ख़ास कर गरीब के लिए जो तबका पिस चुका है उस हवाले से बड़ी अपडेट है। और ये मेरी पेशीन गोई है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर ये साल बाद अगर आप क्लिप देखेंगे, सन 2023 मार्च है, अगर यही मेरा क्लिप आप सन 2024 के अंदर देखेंगे तो आपको 100% जो है यही होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अंदाज़ा होता है लोगों के जो माइंड में बात होती है, जब बाहर निकालते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। एक बात तो तय है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, आज होते हैं, कल होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो ये 100% बात है कि खान साहब जीत जाएंगे। बाकी पार्टियां दफन हो चुकी हैं। एक जो नई जमात है वो तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उभर रही है, बाकी पुरानी पार्टियां मुकम्मल दफन हो चुकी हैं। तो खान साहब की पॉपुलैरिटी है, उनका चूरन बिक गया है, जैसे भी बिक गया है वो बड़ी डिटेल में बात करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा ये बात कर देते हैं कि उसका मसला ये है कि हम लोग जो हैं, हम ना तो अपने इस्लाम के साथ मुखलिस हैं, ना अपने मसलब के साथ मुखलिस हैं। ये वजह है कि खान साहब का चूरन बिक गया है कि इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि अब जो है वो इतने इख्तलाफात नहीं थे सुन्नी वाबी शिया वाले जितने अब लोग लड़ पड़ते हैं इस बात के ऊपर। PTI, नून लीग, तरीके लबैक पाकिस्तान हो, पीपल पार्टी हो, इनके जो कारकुन हैं वो आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर झपटते हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और खान साहब के जीतने की वजह ये बनेगी कि हमने इस्लाम से हमारा मुआशरा जो है वो दूर हो चुका है। हम लोग जो हैं, हमारा माइंड जो है जो खालिसतन जो इस्लाम है उससे हम दूर हट चुके हैं। ये वजह है कि अब लोग जो हैं वो खान साहब के जलसे में आए हुए हैं। एक बीवी जो अपने मर्द के साथ आई हुई है बगैर पर्दे के, और जनाब नाच गाना तराने हो रहे हैं, रमज़ान मुक़द्दस का महीना है। इस चीज़ को लोग जो है वो इबादत समझ कर आ रहे हैं, जहाद समझ कर आ रहे हैं। जहाद की डेफिनेशन का लोगों को पता ही नहीं है। ये चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं है, तो बस एक चूरन किसी का बिक जाता है। लेकिन सच बात यही है, जिस तरह भी उनका ये सिस्टम हो गया है, अगर आज इलेक्शन होते हैं तो खान साहब डेफिनेटली जीत जाएंगे दूसरी पार्टियों की निस्बत, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है। तो इसकी रात मैंने वो जलसे की क्लिप सारे सुने हैं, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन खान साहब ने एक बात कही है कि ये जो सारा सिस्टम अब ख़राब हो चुका है, ये बात तय है कि खान साहब जीत जाएंगे। तो उसकी जो खौफनाक सूरत हाल है वो ये है, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये साल बाद आप क्लिप देखेंगे तो आपको बड़ी समझ आ जाएगी। तो खान साहब ने एक इशारा दिया है, कहते हैं ना कि इशारों के नायों में बात होती है। वो ये समझते हैं कि बात भी ठीक है कि अगर अवाम जिस जमात को भी चुनेगी, वो कोई भी जमात हो, जिसको अवाम चुनेगी, फिर उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे लाया गया है तो मैंने किसी के दबाव में आके फैसले करने हैं। अवाम चुनेगी, अवाम को अब पता है कि हमारी जो खौफनाक सूरत हाल है, अगर अवाम किसी लीडर को चुनती है वो मुश्किल फैसले कर लेगा। मुश्किल फैसले क्या होंगे? फैसले यही होंगे, देखें कि जिस वक़्त खान साहब आए उस सन 2018 में, उस वक़्त महंगाई जहाँ भी थी, जो चीज़ जहाँ भी थी आपको पता है, घी 220 रुपये और चीनी 55 रुपये और 52 रुपये शायद इसी लेवल पे थी। और इस तरह जितनी भी चीज़ें खुर्दनोश की अशिया हैं उनकी जो कीमतें थी वो बड़ी थी, कम नहीं हुई थी। तो खान साहब क्या कहते थे कि ये पिछली हुकूमतों का कसूर है। वो मिसालें देते थे कि कैंसर को जब ठीक करना हो तो फिर ज़ख्मों पे को जो है वो तकलीफ तो होती है, तो अवाम जो है वो घबराए ना, घबराना नहीं है। मतलब उन्होंने महंगाई कम नहीं की थी, उन्होंने कहा फैसले कर रहा हूँ। तो अब भी देखें महंगाई अरूज पर है। अगर अब भी खान साहब आते हैं, उन्होंने इशारा दे दिया कि शायद कि मुझे हुकूमत मिल जाए, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है। अगर खान साहब की हुकूमत आती है तो उन्होंने एक इशारा तन दे दिया है कि जो है ना मुझे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। फिर वो ये क्लिप चला कर दिखा देगा कि मैंने जो है वो वीडियो में कहा था कि मुझे जो इसको आवाम चुनेगी उसको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो वो मुश्किल फैसले क्या होंगे? जहाँ भी आज चीज़ है इससे रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आज अगर घी 600 रुपये किलो मिल रहा है तो उसकी उम्मीद आप ये ना करें वो 400 पे आएगा, उसकी उम्मीद आप ये करें वो 800 पे जाएगा।
चीनी अगर 110 रुपये किलो मिल रही है तो ये 150 पे जाएगी, डीजल 300 रुपये लीटर मिल रहा है तो ये 400 पे जाएगा। ये मुश्किल फैसले होंगे खान साहब के। तो इससे होगा क्या? वो चूरन तो बेच रहे थे कि गरीब आवाम को हम इस तरह 10 नुकाती जो प्रोग्राम वो पेश कर रहे थे कि रेडी वाले को हम इस तरह करेंगे और इस तरह करेंगे। ये जो पॉलिसीज होती हैं ये होते होते गरीब आवाम तो बिल्कुल मर जाएगी। जिस तरह अब ये आए हैं हुकूमत, इन्होंने कहा मुल्क बचाने आए हैं, तो इन्होंने गरीब को मार दिया है। तो फिर वो भी पॉलिसीज बनते बनते मुल्क को संभालते संभालते मैं ये आपको कह रहा हूँ कि गरीब की इतनी चीखें निकलेंगी ना, इतनी गरीब की चीखें निकलेंगी कि कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि तो खौफनाक जो सूरत हाल वो ये होगी कि गरीब जो है वो बिल्कुल पिस जाएगा। जिस तरह ये अपनी हुकूमत बचाने आए थे, अब कहते थे कि हम मुल्क बचाने आए हैं, तो इन्होंने कहा हमें महंगाई करनी पड़ेगी, IMF का प्रोग्राम है, ये है वो है। तो इसके साथ गरीब तो मर गया ना। गरीब को तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और उसको तो अपनी बच्चों की खुराक चाहिए, उसको इन कामों से लेना देना नहीं है। गरीब का नवाला छिन जाता है, उसके सारे पैसे जो होते हैं वो टैक्स की मद में और जनाब वाला बिलों के पैसे बिलों में चले जाते हैं। गैस का बिल है, जहाँ 300 रुपये किलो चीज़ मिलनी है वो 600 में उसको मिल रही होती है, तो वो पिस जाता है। तो इसी तरह ये होगा आइंदा आने वाले सन 2024 में। अगर अभी सन 2023 में इलेक्शन हो जाते हैं, अगर खान साहब आ जाते हैं, तो ये डेफिनेटली बात है कि गरीब बिल्कुल मर जाएगा। मरा तो अब भी हुआ है, PDM की हुकूमत है। मिसाल ये है, उनका कहने का मकसद ये था कि जो भी हुकूमत आएगी उसको मुश्किल फैसले करने होंगे। हम हल क्या है? हल वही है, हल वही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी तमाम पार्टियों को जिस तरह जलील कर दिया है, अब भी बेवकूफ़ अवाम जो है वो लिबरल किस्म के लोगों को, जिनको इस्लाम से बिल्कुल नफरत है, इस्लामी टच देते हैं, अभी भी अवाम उनके पीछे है। तो अल्लाह कौमों पे अजाब ज़रूर नाजिल करता है जब वो उसके दीन से दूर हो जाती हैं। तो ये अभी अगर 5 साल ये हम पे और मुसल्लत हो गए तो हम पे और अजाब आएगा। जब तक हम वापस पलट कर अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आएंगे, अल्लाह के निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे, तो उस वक़्त हम जलील होते रहेंगे, हम पिसते रहेंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हल कोई नहीं है। इस्लामी रियासत के अंदर हल यही होता है कि जो इस्लामी रियासत के अंदर जो लोग होते हैं और जो हुकूमत होती है, अगर वो शरीयत के मुताबिक फैसले, शरीयत के मुताबिक कानून नाफिज नहीं करती, तो उन पे अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया है कि जो सूदी कारोबार करते हैं उनके साथ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है। तो जब ये जंग हमारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, तो हम फिर किस तरह इस जंग को शिकस्त दे सकते हैं? खुदारा अभी इन लिबरल किस्म के लोगों को आजमाना छोड़ दें, वापस पलट कर आ जाएं जो हमारी असल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस कलमे की बुनियाद पर, जिस का मकसद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया था कि जनाब वाला हम पाकिस्तान को एक ऐसी तजर्बा गाह बनाएंगे, तजर्बा गाह बनाना चाहते हैं कि लोग देखें कि किस तरह इस्लामी जो कंट्री होता है वो किस तरह जो है वो अरूज पाता है। लोग इसकी मिसालें देंगे, लोग देखेंगे, इसको देख कर काम करेंगे कि इस तरह काम करना है, इस तरह मीशत को ठीक करना है, इस तरह अपने निज़ाम को ठीक करना है। हम एक तजर्बा गाह बनाना चाहते हैं, तो हम तो खुद तजर्बा गाह बन गए हैं। हम तजर्बे कर रहे हैं अपनी अपने लोगों के, ये आएगा। तजर्बा हमें तजर्बे करने छोड़ने चाहिए। हमें वापस उस इंसान को बनाया गया था, हम उस मकसद की तरफ नहीं आएंगे तो हम इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, रेंगते रहेंगे, अल्लाह के अजाब का शिकार होते रहें। तो भाइयों, ये फ़ैसला आपने करना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में खौफनाक सूरत हाल होगी। मीडिया को भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, सबको पता है कि ये जो हालात बन चुके हैं वो ये ठीक नहीं होंगे। इमरान खान आता है, चाहे उसका बाप भी कोई आ जाए, ये हालात ठीक नहीं हो सकते। इसका एक ही हल है, वो हल यही है जो हमारे हमसाया मुल्क ने किया, अफ़गानिस्तान ने। हम अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं तो हमारा सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और हम बग़ैर टाइम ज़ाया किए अल्लाह के दीन की तरफ वापस पलट कर आ जाएं, तो हमारे लिए ये बेहतर होगा।